इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से सॉल्व होती है। 3 ट्रिक्स हैं, 2 ट्रिक्स मैं पहले बताऊँगा और एक ट्रिक मैं एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए समझाऊँगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल के सॉल्व किए बगैर वो ट्रिक एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसलिए आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप इन ट्रिक्स को मिस कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। सो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को कम से कम लेंथ में रखूँ, आपका कम से कम टाइम ज़ाया हो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए चीज़ें। सबसे पहले इसका मकसद क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्यों बनाया गया मैथमेटिक्स में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि हम मुश्किल से मुश्किल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आसानी में बदल दें, यानी ऐसी फॉर्म में ले आएँ जिसकी इंटीग्रेशन लेना ईजी हो जाए। सो चलें समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है और उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना होगा। सो चलें सबसे पहले फार्मूले को देखते हैं। मान लें आपके पास एक इंटीग्रेशन है u और v की। u और v एक फंक्शंस हैं, वो उनकी प्रोडक्ट है, तो इंटीग्रेशन हमने इसकी लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हमने रख देना है बाहर, यानी फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ये इसका फार्मूला है। इसकी आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना अच्छा से याद हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आई आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं फिर से, बहुत इजी है। मैं इसको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा रखें। आपके पास 2 फंक्शन आते हैं, आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि पहला किसको रखना है, दूसरा किसको रखना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक नंबर 1 ये है कि देखें, हम इसको देखते हैं आई लेट के थ्रू। आई लेट, ये आपने एक्रोनिम याद रखना है, आई लेट। यहाँ पे आई से मुराद इनवर्स फंक्शंस, एल से मुराद लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से मुराद अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो इसको हमने लेफ़्ट टू राइट देखना है, ठीक है। जो फंक्शन लेफ़्ट से राइट जाते हुए पहले आएगा उसको हम पहले रखेंगे, और जो फंक्शन बाद में जिसकी कैटेगरी है उसको हम बाद में रख देंगे। और ये भी आपको एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आने वाला है। सो एग्जाम्पल मिस नहीं कीजिएगा, अभी आप इसको थ्योरी को थोड़ा सा समझ लें। आई लेट का कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है इसको हम देखते हैं। मान लें आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x आ गई है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट है, x क्या है, अलजेब्रिक, साइन इनवर्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। सॉरी, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं कहेंगे, इसको हम सिर्फ इनवर्स कहेंगे। तो पहले किसको रखना है, आई लेट को लेफ्ट से राइट जाते हुए देखें, पहले अलजेब्रिक आ रहा है या पहले इनवर्स आ रहा है। पहले इनवर्स आ रहा है तो फिर हमें क्या करना है, इनवर्स फंक्शन को पहले रखना है। साइन इनवर्स x पहले आएगा और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो हम x को बाद में रख के सॉल्व करेंगे। मीन्स कि फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x, सेकंड फंक्शन x, और इसमें फार्मूला लगाएंगे, ये टकाटक सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर ये तो आपने बता दिया कि चलें मुख्तलिफ टाइप के 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, तो हमने आई लेट के थ्रू उसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर दिया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। बट अगर सेम टाइप के 2 फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए तो फिर किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन तब पैदा होते हैं जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे। मैं पहले ही आपको ये चीज़ें क्लियर करने लगा हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, अगर 2 सेम टाइप के फंक्शन आ जाएं, उनका प्रोडक्ट आए, तो फिर हमने
सेकंड फंक्शन वो रखना है जिसकी इंटीग्रेशन इजी हो, क्योंकि फार्मूले के अंदर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फार्मूला लगाने के बाद। यानी कि फार्मूला जैसे ही लगाया, दूसरा काम हमने सेकंड स्टेप में इंटीग्रेशन लेनी होती है सेकंड वाले फंक्शन की, दोनों माइनस के दोनों तरफ। तो इसलिए हम सेकंड फंक्शन उससे रखेंगे जिसकी इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेशन लेनी है सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड एक्स की, तो आप किस तरह इंटीग्रेशन लेंगे? इसका ओरिजिनल फंक्शन जो आपको क्वेश्चन में आ सकता है सीकेंड क्यूब, लेकिन आप उसको ब्रेक करेंगे सीकेंड एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स में, लेकिन फिर आपको पता लगाना ही पड़ेगा कि पहले किसको रखें बाद में किसको रखें। तो देखें, दोनों की इंटीग्रेशन देखते हैं। सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, एंड सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है सिर्फ टेन एक्स। तो इजी दोनों में से कौन है? इजी है टेन। तो हम किसको रखेंगे? सेकंड फंक्शन। तो हम किसको रखेंगे सेकंड फंक्शन? सीकेंड स्क्वायर को, और फर्स्ट फंक्शन सीकेंड एक्स को कंसिडर करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इजी से इजी हो जाएगा। अब आए हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मैथ को इजी बनाने का टारगेट रखता है। सो इस चैनल को इसलिए लाजमी सब्सक्राइब करें। तो हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सीकेंड इनवर्स एक्स dx। सो सबसे पहले हमें किस फंक्शन को रखना है? देखें, आई लेट को देखते हुए हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इनवर्स फंक्शन जो होता है वो पहले आता है अलजेब्रिक फंक्शन से। एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, सेकंड इनवर्स एक्स एक इनवर्स फंक्शन है। सो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा और पहले मैं इसको रखूँगा सेकंड इनवर्स एक्स और फिर मैं रखूँगा एक्स को dx। सो अब हम इसको कैसे लेके चलेंगे? बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले के तहत। सेकेंड इनवर्स एक्स पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है हमारा एक्स। सो आप स्क्रीन पे आपका फार्मूला जो आ रहा है उसको हम इधर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। सो सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपका वैसे का वैसा आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन, फिर आता है फॉर्मूले का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का, सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे आना है। सेकंड इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस ये तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे आएगा dx। अब हमने क्या करना है, एक इस इंटीग्रेशन का dx भी यहाँ पे आएगा। सो इसको हम पूरी इंटीग्रेशन को बड़ी ब्रैकेट में भी डाल देते हैं। ओके, सो मैं फिर से समझा देता हूँ। सेकेंड इनवर्स एक्स ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकंड फंक्शन एक्स माइनस फार्मूले का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन था तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया जो कि होता है -1/x √1 - x²। फिर आया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दोनों तरफ आता है माइनस के, और जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो माइनस के इस तरफ तो ऐसे ही आ जाता है, और माइनस के जो दूसरे तरफ होता है वो उसका डेरिवेटिव आया होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये इसके बाद अब मैं जो तीसरी ट्रिक जो मैंने आपको बतानी थी इस एग्जाम्पल के थ्रू, उसकी बारी आई है।
वो ट्रिक ये है कि जब आप फार्मूला अप्लाई कर दें तो फ़ौरन उसके बाद जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप जो है ये इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। जो भी सेकंड फंक्शन होगा आपका उसकी इंटीग्रेशन फ़ौरन सेकंड स्टेप में लेना होता है। सो ये बात मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन अब एग्जाम्पल में आप उसको परफॉर्म करते हुए देखेंगे। इस ट्रिक में ये बात भी है कि आपने इसकी इंटीग्रेशन नहीं लेनी है, आपने हमेशा जो सेकंड वाला फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन पहले लेनी है। उसके बाद आपने उसको जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई करना है, और फिर आपने ये वाली इंटीग्रेशन लेनी है। इस इंटीग्रेशन को आपने सबसे एंड में सॉल्व करना होता है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो इस वाले को पहले से इंटीग्रेट कर देते हैं। ये इस तरह करने से आपका क्वेश्चन मुश्किल में पड़ जाएगा। आपने हमेशा पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई हो सके, कटिंग हो सके कर देनी है। उसके बाद आपने एंड में जाकर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। दिस इज़ द थर्ड ट्रिक ऑफ दिस वीडियो। चलें मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ। ये वाली चीज़ सेम आएगी, सेकेंड इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन होती है पावर में एक ऐड करके, वही हम नीचे लिख देते हैं माइनस। इसके बाद ये वाला माइनस अगर बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, और x की इंटीग्रेशन अगर ली जाए तो वो फिर क्या आएगी एक्स स्क्वायर बाय 2 इस x की, और फिर dx आएगा जो कि इस पूरे का ये वाला dx है। आप देख सकते हैं ये वाला x इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 नीचे है इसको हम बाहर ले जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पे देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, नहीं है तो हम खुद से बनाएंगे। तो इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए 1 का 0 होता है, और x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x होता है। हमें यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव इसका मुकम्मल करना है। तो इधर हमें क्या चाहिए माइनस 2x, x मौजूद है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवीजन वाली बात जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वाला प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, और इधर 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ आया होगा। तो अंदर देखें ये अंडर रूट है, इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये पावर 1/2 थी, ऊपर आकर -1/2 हो जाएगी। अगर पावर के अंदर बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम पावर में एक ऐड करके वही नीचे लिख देते हैं। इसकी पावर में अगर हम एक ऐड करेंगे तो +1 होगा, 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ रह जाएगा, और वही हाफ हम नीचे भी लिखेंगे। ये वाला 1/2 जब ऊपर जाएगा तो इस 4 को कैंसल आउट कर देगा। ये आपका रह जाएगा 2, और ये √1 - एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आपको फिर भी कोई क्वेश्चन करते हुए इश्यू आ रहे हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।